दोस्तों, स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन है और सबसे बड़ी कमजोरी भी वही मन है। जब यही मन अनियंत्रित हो जाता है, तब वो व्यक्ति को कर्म से दूर और चिंता के जाल में फंसा देता है। आज के समय में सबसे बड़ी मानसिक समस्या है अतिविचार, यानी ओवर थिंकिंग। एक ही बात को बार बार सोचना, बीती हुई बातों में उलझे रहना और आने वाले भविष्य को लेकर डरते रहना। अगर आप भी इसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो आज की ये कहानी और विचार आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। एक प्रेरणादायक कथा। एक बार एक युवा शिष्य स्वामी विवेकानंद के पास आया। उसका चेहरा उदास था, आंखों में बेचैनी थी। उसने कहा, गुरुदेव, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। मैं हर समय सोचता रहता हूं, क्या होगा, क्यों हुआ, अगर ऐसा हो गया तो। मैं कुछ शुरू ही नहीं कर पाता। स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए और बोले, तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। उन्होंने कहा, एक बार एक व्यक्ति के पास एक दीपक था। रात बहुत अंधेरी थी, लेकिन दीपक जल रहा था। वो व्यक्ति बार बार सोचने लगा, अगर दीपक बुझ गया तो, अगर तेल खत्म हो गया तो, अगर हवा तेज हो गई तो। इतना सोचते सोचते उसने दीपक जलाना ही छोड़ दिया और अंधेरे में बैठ गया। स्वामी जी बोले, दीपक इसलिए नहीं बुझा कि तेल कम था, बल्कि इसलिए बुझा क्योंकि तुमने डर के कारण उसे जलाया ही नहीं। जीवन का संदेश। ठीक यही हाल हमारे मन का है। हम सोच सोचकर कर्म करना छोड़ देते हैं और फिर अंधेरे का दोष किस्मत को देते हैं। ओवर थिंकिंग रोकने के 6 मौलिक उपाय। स्वामी विवेकानंद की विचारधारा से प्रेरित। एक, कर्म में लग जाओ। सोच अपने आप शांत हो जाएगी। जब तक हाथ खाली है, मन शैतान की दुकान बन जाता है। कोई भी छोटा काम पकड़ो, पढ़ाई, व्यायाम, लेखन, सेवा, ध्यान। मन को काम दो, चिंता भाग जाएगी। 2, वर्तमान में जियो। ओवर थिंकिंग या तो अतीत में ले जाती है या भविष्य में, लेकिन जीवन सिर्फ इस क्षण में है। जो अभी कर सकते हो, उसी पर ध्यान दो। 3, डर को पहचानो, भागो मत। हर अतिविचार के पीछे डर छिपा होता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, डरो मत, निर्भय बनो। जिस काम से डर लगता है, उसी की ओर एक कदम बढ़ाओ। 4, विचारों के दास मत बनो। हर विचार सच नहीं होता, हर सोच तुम्हारी नहीं होती। खुद से पूछो, क्या ये विचार मुझे आगे बढ़ा रहा है या रोक रहा है? जो रोकता है, उसे जाने दो। 5, आत्मविश्वास का अभ्यास करो। दिन में कई बार खुद से कहो, मैं कमजोर नहीं हूं, मेरे भीतर शक्ति है, मैं सीख सकता हूं। शब्द धीरे धीरे विश्वास बन जाते हैं। 6, सही संगति चुनो। नकारात्मक लोग नकारात्मक विचार देते हैं, सकारात्मक लोग हौसला देते हैं। जिसके साथ बैठकर मन हल्का लगे, उसी संग रहो। अंत में स्वामी विवेकानंद का भाव, जीवन सोचने के लिए नहीं, जीने के लिए है। जब तुम कर्म में उतरोगे, तो मन अपने आप शांत हो जाएगा। दोस्तों, अगर ये विचार आपको पसंद आए हों, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी का मन शांत कर दे। धन्यवाद।